किसी भी देश में इलेक्शंस का क्या रिजल्ट आता है उससे देश की फॉरेन पॉलिसी भी बदल जाती है। राइट विंग पार्टीज जीत जाएं तो उनका वर्किंग स्टाइल कुछ और होता है और अगर लेफ्ट विंग की पार्टीज जीतती हैं तो उनके फैसले अलग होते हैं। फ्रांस में इस साल जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए थे उसमें लेफ्ट विंग की पार्टीज ने सबसे ज्यादा सीट्स हासिल की थी, जिसके बाद अब फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन जो कि एक सेंट्रिस्ट पार्टी के लीडर हैं, उनको फ्रांस में अब लेफ्ट विंग की पार्टीज के साथ चलना पड़ रहा है। और हम जानते हैं कि दुनिया भर में लेफ्ट विंग की पार्टीज इजराइल को ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। इसी कारण से लेफ्ट विंग की पार्टीज के दबाव में आकर फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आजकल इजराइल के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पिछले कल हमने आपको बताया था कि इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसकर वहां पर जो मिलिट्री ऑपरेशन शुरू किए हैं उसमें उन्होंने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स के वॉच टावर के ऊपर भी हमला कर दिया था। इस हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 2 सोल्जर्स घायल हो गए थे। ये दोनों ही सोल्जर्स इंडोनेशिया के बताए जा रहे हैं। साउथ लेबनान के अंदर जहां पर इजराइल की सेना हिजबुल्लाह के ऊपर अटैक कर रही है, वहां पर यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 10,000 सैनिक तैनात हैं, जिनमें से 600 सैनिक भारत के भी हैं। इसलिए जब ये न्यूज आई कि इजराइल ने यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स के ऊपर ही हमला कर दिया है, उसके तुरंत बाद फ्रांस और भारत दोनों ने इस मसले के ऊपर कमेंट करते हुए इजराइल को वार्निंग दी है। भारत का रिएक्शन थोड़ा सा नरम है, लेकिन फ्रांस तो पूरी तरह से इजराइल के ऊपर भड़क गया है। फ्रांस की सरकार ने सबसे पहले तो इजराइल के एम्बेसडर को सम्मन किया, यानी कि विदेश मंत्रालय में बुलाया, और जो इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने साउथ लेबनान के अंदर यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस के बेसिस के ऊपर हमला किया था उसकी एक्सप्लेनेशन मांगी। इसके साथ ही फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को निशाना बनाकर इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज की सीरियस वायलेशन की है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। उसके बाद फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस साउथ लेबनान के अंदर वहां पर जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस को निशाना बना रही है, फ्रांस इसके ऊपर बिल्कुल भी चुप नहीं बैठेगा। फ्रांस की तरफ से भी कोई ना कोई एक्शन तो जरूर लिया जाएगा। अब जो यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस होती हैं, इनकी डिप्लॉयमेंट को लेकर फाइनल डिसीजंस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ही होते हैं, जिसका फ्रांस आज की डेट में परमानेंट मेंबर है और उसके पास वीटो पावर भी है। इसलिए फ्रांस एक परमानेंट मेंबर होने के नाते इस मसले के ऊपर एक्टिव होकर इजराइल को घेर रहा है। भारत की बात करें तो हमारे 600 से भी ज्यादा सैनिक साउथ लेबनान के अंदर वहां पर डिप्लॉयड है, जहां पर इजराइल की सेना हमला कर रही है। इसलिए जैसे ये खबर आई कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के हमले में यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के 2 सैनिक इंजर्ड हो गए हैं, उसके तुरंत बाद भारत की सरकार ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी कर दी है। भारत सरकार ने कहा है कि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में एक मेजर ट्रूप्स कंट्रीब्यूटिंग देश होने के नाते भारत ये मांग करता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस के अकॉर्डिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की सिक्योरिटी और सेफ्टी को पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, यानी कि सबसे ऊंची प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। यूएन के प्रेमिसेस के अंदर अहिंसा का सभी को सम्मान करना चाहिए और इस तरह के हमले पूरी तरह से रोकने के लिए सारे अप्रोप्रिएट मेजर्स लिए जाने चाहिए। भारत मांग करता है कि सारे पर्याप्त कदम उठाए जाएं। साउथ लेबनान में ब्लू लाइन रीजन के पास जो सिक्योरिटी सिचुएशन खराब हो रही है उससे भारत बहुत ही चिंतित है। हम सिचुएशन को अभी फिलहाल पूरी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं। अब यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि भारत ने अपनी स्टेटमेंट में इजराइल का नाम एक बार भी नहीं लिया है। अभी तक भारतीय सेना के ट्रूप्स पूरी तरह से सेफ हैं, इसलिए भारत इजराइल को डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहा है। वहीं पर इजराइल की तरफ से भी एक सफाई पेश करते हुए कहा गया है कि उनके ट्रूप्स ने थ्रेट को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर फायर किया था, और ये थ्रेट क्योंकि यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के वॉच टावर से 50 मीटर्स की दूरी के ऊपर ही था, उसी कारण से एक्सीडेंट हुआ। वैसे हम लेबनान से इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस की सारी अपडेट्स को कवर कर रहे हैं और जब भी कोई बड़ी अपडेट आएगी तो हम उसको भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने अभी तक इंडियन अफेयर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।